वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स गाइस। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि प्राइमरी की मैंने सैलरी बताई तो बहुत ही बच्चों ने कमेंट किया सर टीजीटी पीजीटी की क्या रहेगी, है ना। टीजीटी की क्या रहेगी सैलरी। तो मुझे लगा कि यार ये वीडियो डिटेल जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे वो टीजीटी की भर्ती यहाँ पर भी आई है, टीजीटी का आपके उत्तर प्रदेश में भी आई हुई है, ठीक है, दोनों जगह आई हुई है। तो दोनों ही सैलरी को मैं लेकर चलूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं समान होती हैं, दोनों ही इक्वल होती हैं। और आप लोगों का 25 तारीख से DSSB के फॉर्म भरना चालू होंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि फॉर्म से लेकर सारी डिटेल और सारे कन्फ्यूजन जिस तरीके से जूनियर शिक्षक भर्ती यूपी या अन्य किसी एग्जाम में दूर किए गए उसी तरीके से आपके इसमें भी किए जाएंगे, ठीक है भाई। तो उस चीज़ के लिए आप लोग जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। पहली बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो बेसिक पे होता है, बेसिक पे दोनों का ही मैं यूपी और यहां पर लिख देता हूं कि यूपी और दिल्ली, ठीक है, इन्हीं दो की बात मैं कर रहा हूं। दोनों को ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बेसिक पे जो इसका है भाई साहब दिल्ली का 44,900 रुपए है, ठीक है, और वही यूपी का है 44,900, ठीक है। ये बेसिक पे है दोनों का। आपकी प्राइमरी की जो मैंने बताई हुई थी वो क्या थी, वो 4200 ग्रेड पे की जॉब थी और दोनों जगह सैलरी अलग अलग बन रही थी। 35,400 रुपए दोनों का ही बेसिक पे थे, चाहे यूपी का हो चाहे इसके। उसी प्रकार से इसका है, ठीक है। डीए दोनों का ही 17% है, ठीक है, 17% दोनों का ही 17% है। तो ये जो सैलरी बनेगी आपकी ये कितनी बनेगी, 7,633 रुपए दोनों ही जगह। यहां तक तो समान रहती हैं चीजें, चेंजेस अब आ जाते हैं दोस्तों यूपी और यहां पर, ठीक है। तो डीए हो गया। एचआरए यहां पर मिलता है भाई साहब 24%, ठीक है। कहां, दिल्ली में एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, सरकार देती है, हर किसी को नहीं देती राज्य सरकार, केंद्र सरकार तो हर एक को देती है, आपको पता होना चाहिए। तो एचआरए 24% आपको मिलेगा। तो इसका जो 24% होगा ये हो जाएगा 10,776 रुपए एचआरए मिलेगा आपको दिल्ली में। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। यहां आपको एचआरए ना के बराबर मिलता है जैसे यूपी में मिलता है, ठीक है। यूपी का एचआरए है 1,340 रुपए, इसका भी उसी प्रकार से 1,500 या 2,000 रुपए ही होगा। एचआरए यहां पर इनका कम होगा, सिंपल सी बात है। इनका एचआरए 10,776, ठीक है भाई। और टीए भी मिलता है, ट्रेवल अलाउंस 3,600 रुपए, 3,600 रुपए दिल्ली वाले को मिलते भाई ट्रेवल अलाउंस, ठीक है। इन्हें कुछ नहीं मिलता यूपी वालों तो। और इसके बाद हाँ, डीए ऑन टीए, ये भी आप समझ लें दोस्तों, डीए ऑन टीए भी 17% है। कितना है भाई, 17%। ये जो डीए ऑन टीए है, महंगाई भत्ता है, ये ट्रेवल अलाउंस का है 17%, अर्थात इसका 17%। बात को मेरी समझ रहे हो, 3,600 का 17% तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 612 रुपए। इन्हें ये भी नहीं मिलता, ठीक है, इन्हें ये भी नहीं मिलता है। तो अब आप चीजों को समझ लें बहुत अच्छे से कि सैलरी इनकी टोटल कितनी बनेगी जाके, ठीक है। आपको मैं बता दूं सैलरी इनकी कितनी बनेगी जाके। इनकी सैलरी बनती है 67,521 रुपए, अराउंड 70,000 के आसपास आप मान लीजिए, 67,500 रुपए दिल्ली के टीजीटी के टीचर की सैलरी है। इस बात को आप अच्छे समझ लें। 4600 ग्रेड पे की जॉब है दोस्तों, ठीक है। एनपीएस वगैरह वो आप कटाते हैं, वो अलग मैटर होता है। ये ग्रॉस सैलरी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप अच्छे से समझ लें। दूसरी बात, अब इनकी सैलरी कितनी रही होगी, बस इनको भाई साहब यही मिलता है। अब इनका आप जोड़ लो, 8,000 मान लो, 8 4 12 52 53, वही लमसम 55,000 के आसपास
55,000 के आसपास इनकी सैलरी बनती है यूपी के टीचरों, टीजीटी के, ठीक है, 55,000 के आसपास, थोड़ा सा कम ज्यादा, ठीक है। यही अंतर 10 से 12,000 रुपए का 43,500 रुपए, 43,500 रुपए बनती है किसकी, यूपी के प्राइमरी के टीचर की, ठीक है। और इनकी बनती 54,126 रुपए, ठीक है। इनकी बनती कितनी भाई साहब, 43,000, मैं देख के ही बता दे रहा हूँ आपको। ग्रॉस जो सैलरी बनती है, कहाँ गई यार, 42,758 रुपए, 42,758 रुपए। प्राइमरी के टीचर की इनकी बनती 42,758 रुपए, इनकी बनती 54,126 रुपए। आप समझ सकते हैं, वही 10 से 12 का जो डिफरेंस होता है वही यहाँ पर भी होता है। इनकी 67 है, तो इनकी अराउंड 55 के आसपास होती है दोस्तों, ठीक है। अब अन्य सुविधाएं भी मैं आपको बताना चाहूंगा। दिल्ली के टीचर की, यूपी के टीचर को कोई सुविधा वुविधा नहीं है, ठीक है, इस चीज में आप भूल में ना रहे, ठीक है। एक इनकी हेल्थ स्कीम चलती जो कि काफी अच्छी है, डीजीएचएस, डीजीएचएस, दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसका क्या होगा, दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये काफी बेनिफिट, हेल्थ स्कीम, ये काफी आपकी बेनिफिट वाली चीज है, ठीक है। डीजीएचएस को इससे मत कनेक्ट करें सीजीएचएस से, वो सेंट्रल की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है, उसका अलग प्रोस्पेक्टस है सब। डीजीएचएस मतलब दिल्ली के जितने भी अस्पताल होंगे, कुछ अस्पताल इन लोगों से मतलब सरकार से अटैच होते हैं, जिनमें अगर उस राज्य कर्मचारी अगर अपना कुछ भी चेकअप वगैरह या कुछ भी ट्रीटमेंट वगैरह करवाता है तो उस पर छूट मिलती है। सिंपल सी बात ये होती है। तो ये एक बहुत बड़ी भाई साहब ये छूट होती है, ये आप समझ लीजिएगा। और सारा रुपए भी आपका बच जाता है। आपके मम्मी पापा का मान लीजिए आपको कुछ कराना है, ऑपरेशन वगैरह कोई भी, तो वहाँ पर छूट मिल जाती है अगर उस हॉस्पिटल में जाते हैं। तो डीजीएचएस की एक बहुत बड़ी सुविधा है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। ये सुविधा ये केवल सेंट्रल वालों को मिलती, यूपी को कुछ नहीं मिलता, इस बात को आपको बता दो। ना कोई आचार्य मिलता है, आचार्य ना के बराबर देते हैं, आचार्य ऐसे 1300 इनका भी है शायद, ठीक है। तो इसी उत्साह और उम्मीद के साथ दोस्तों जुड़े रहें। मैंने आपको पूरी चीजें बताई है। देखिए 44,900 बेसिक पे है, ऐसा मान लीजिए आप 45,000 रुपये आपका बेसिक पे है। डीए दोनों का ही, डीए बढ़ना था लेकिन अभी नहीं बढ़ा, फ्रीज है 1 साल से, ठीक है। अब जब बढ़ेगा तब बढ़ेगा, शायद 24 के आसपास ये भी हो जाएगा। डीए 1 साल से फ्रीज कर रखा है, बढ़ाया नहीं है कोरोना की वजह से। तो ये चीजें रही दोस्तों। तो आप उम्मीद करता हूं कि फुल डिटेल समझ गए हो किस तरीके से क्या है। तो आप तैयारी में बस लग जाओ दोस्तों। इसी उत्साह और उम्मीद के साथ जुड़े रहे। मैं तुम्हारी साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।